साथ दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीआई ने कोर्ट से और 3 दिन की मांगी है रिमांड। सिसोदिया पर जांच में सहयोग न करने का लगाया है आरोप। ब्रेकिंग न्यूज, मनीष सिसोदिया की राहत या फिर सीबीआई रिमांड पर आज सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट से और 3 दिन की रिमांड मांगी है। कहा है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। सिसोदिया पर जांच में सहयोग न करने का लगाया है आरोप। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया है और अब उनके याचिका पर सुनवाई जारी है। जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली आबकारी मामले में सुनवाई के लिए विशेष जज एमके नागपाल अपनी सीट पर बैठे और आबकारी नीति मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 और दिन की रिमांड सीबीआई ने कोर्ट से मांगी है। सीबीआई का कहना है कि अभी तक कुछ अधिकारियों के साथ मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया गया है। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, इसलिए समय वहां लगा। मनीष सिसोदिया का अलग अलग गवाहों से आमना सामना करवाना है, इसलिए 3 दिन की और रिमांड देनी चाहिए। अवनिंद्र सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनिंद्र, जरा बताएं कि जो आज की प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, क्या लगता है जमानत मिलेगी या फिर रिमांड पर जाएंगे सिसोदिया, रिमांड पर भेजे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने 3 दिन के रिमांड की और मांग कर दी है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से हमने 5 दिन की पूछताछ की मनीष सिसोदिया से, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली थी तो वो पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। एक दिन मेरा यानी सुप्रीम कोर्ट की याचिका में चला गया। तो इस तरीके से जो सीबीआई है लगातार 3 दिन की और कस्टडी की मांग कर रही है। जी, और क्या कुछ दलीलें जो है दी गई हैं और क्या लगता है कि उनकी परेशानी कम होगी मनीष सिसोदिया की, या अभी और जो रिमांड की मांग की है सीबीआई ने वो मिलेगी? जब कोई सीबीआई के पास पुख्ता दस्तावेज नहीं है तो कस्टडी में क्यों? जी अवनिंद्र, इस वक्त बाहर का जो माहौल है कोर्ट के, वो किस तरीके का आप देख रहे हैं? क्या गहमा गहमी है? किस बात को लेकर कयास सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं? क्योंकि सभी की निगाहें आज टिकी हुई हैं इसी बात पर कि राहत मिलेगी या फिर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं मनीष सिसोदिया की। जी बिल्कुल, देखिए जो बाहर का माहौल है वो काफ़ी गहमा गहमी है। काफ़ी ज़्यादा जो दिल्ली पुलिस का फोर्स है वो तैनात कर दिया गया है कहीं कहीं, और लगातार यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनको 3 दिन की रिमांड पे और बढ़ा दिया जाएगा। जहाँ तक जी, एक तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी है जिस पर भी कोर्ट ने सुनवाई करनी है, तो दूसरी तरफ सीबीआई ने 3 और दिन के लिए रिमांड मांगी है कोर्ट से और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सिसोदिया। तो क्या लगता है कोर्ट जो है किसके पक्ष में आज फैसला अपना देने वाला है या दे सकता है? जी देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर बाद कंफर्म हो जाएगा कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। लेकिन लगातार जो चाहे सीबीआई के वकील की बात की जाए या जो मनीष सिसोदिया के वकील की बात की जाए, तो लगातार जो दलीलें दोनों वकील अपनी अपनी दलीलें रख लें। जबकि सीबीआई की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया उनके पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 3 दिन की कस्टडी और बढ़ानी चाहिए, यानी 3 दिन की कस्टडी पे और दे दिया जाए। अब देखना होगा कोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाता है, या मनीष सिसोदिया को 3 दिन की कस्टडी पे भेजता है, या आज कोर्ट से मनीष सिसोदिया को किसी तरह की राहत मिलती है। जी अवनिंद्र, जरा ये बताएं कितनी भारी सुरक्षा के बीच में जो है सीबीआई मनीष सिसोदिया को कोर्ट लेकर के पहुंची और इस मामले में सुनवाई जो है कब शुरू हुई? क्या सुनवाई से पहले जो पैरवी कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के जमानत अर्जी के वकील, उन्होंने कुछ बातचीत की मीडिया से कि आज क्या पक्ष अदालत के सामने रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी फोर्स, भारी संख्या में फोर्स तैनात था। दिल्ली पुलिस की बात की जाए, काफ़ी भारी संख्या में फोर्स लेकर मनीष सिसोदिया को दिल्ली कोर्ट पहुंचता है और 2 बजे से बाद दिल्ली कोर्ट में सुनवाई मनीष सिसोदिया की तरफ से शुरू हो जाती है। सबसे पहला सीबीआई की तरफ से सवाल 3 दिन की कस्टडी का रखा जाता है और दूसरा सवाल सीबीआई की तरफ से साफ तौर से कहा जाता है कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं वो सीबीआई की पूछताछ में किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो लगातार जो सीबीआई है लगातार कस्टडी में 3 दिन की और रिमांड की मांग कर रही है। क्या मनीष सिसोदिया की तरफ से भी जो दलील यहाँ पर सीबीआई की तरफ से दी गई उसके जवाब में कुछ बयान दिया गया, कुछ कहा गया कोर्ट में?
जी देखिए, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उन्होंने साफ तौर से कहा जब सीबीआई के पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है तो फिर यानी कस्टडी में क्यों, लगातार ये साफ तौर से मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो रिमांड है वो रिमांड को हटाना जरूरी है, उसके बाद ही जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनको किसी तरह की राहत मिल सकती है। ठीक है अवनिंद्र, बने रहिए हमारे साथ और इस फैसले के आने का सभी को इंतजार है कि आज कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है। तो आपको बता दें कि अदालत में वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन सिसोदिया की पैरवी कर रहे हैं। वकील ने अदालत से गुजारिश की है कि वो पिछले आदेश के पेज नंबर 7 पर जाएं जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात है। सीबीआई चाहती है कि सिसोदिया वो बोले जो वो सुनना चाहती है। वकील ने कहा कि आप सीबीआई के रिमांड एप्लीकेशन को देखिए, हम पहले दिन जहां थे आज भी वही हैं। तब जज ने कहा कि हम देखेंगे कितनी चीजें कन्फ्रंटेशन के लिए हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि रिमांड का आधार ये नहीं हो सकता कि हम तब तक वेट करेंगे जब तक वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेते। एजेंसियों की नाकामी रिमांड देने की वजह नहीं हो सकती। ये बयान जो है मनीष सिसोदिया की ओर से अदालत के सामने रखा गया है। साथ ही काफी जोरदार दलील जो है मनीष सिसोदिया के वकील दयन कृष्णन सिसोदिया की तरफ से भी अदालत में रखी गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर कि आज जो है अदालत सिसोदिया को राहत देती है या फिर रिमांड देती है सीबीआई को 3 और 2 की। पूर्व मेयर दिल्ली के जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, और सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये जो पूरा केस चल रहा है अपने आप में कह सकते हैं कि एक उलझी हुई पहेली बनता जा रहा है। अभी तक सीबीआई जो है कुछ भी सबूत नहीं जुटा पाई है, साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। रिमांड पे रिमांड की बात यहाँ पर जरूर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और खुद मनीष सिसोदिया जो है वो कह रहे हैं कि जांच में अभी तक कुछ नहीं मिला है और जानबूझकर ये वक्त जो है आगे निकाला जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मनीष सिसोदिया जी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो इनकी बातों का कोई आधार तो है नहीं। खुद ही केजरीवाल साहब कहते हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं करते। सबूत जब सीबीआई ने सारे सबूत जुटा करके पूरा तहकीकात करके सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, लेकिन वो सीबीआई के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सवालों का किसी भी तरह सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहे, इसलिए सीबीआई को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और उसको रिमांड बढ़ाने की उन्होंने डिमांड की है। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से ये भी कहा गया है ना कि रिमांड का आधार ये नहीं हो सकता कि तब तक वेट करेंगे जब तक अपना जुर्म कबूल ना कर ले, और एजेंसी की नाकामी रिमांड देने की वजह नहीं हो सकती है। ये अदालत में बात कही है मनीष सिसोदिया ने। सिसोदिया जी पहले तय कर लें कि वो एडवोकेट हैं या शिक्षा मंत्री हैं या शराब के कारोबारी हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी शिक्षा मंत्री को शराब के घोटाले के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ वो बच्चों की आड़, स्कूलों की आड़ लेकर के अपने आप को छुपाने की बात कर रहे हैं, और आज इनके कर्मकांड भी सामने आ रहे हैं कि स्कूलों में जाकर के बच्चों को गुमराह करके बच्चों से जबरदस्ती लिखवाने की बात कर रहे हैं। बच्चे जानते ही नहीं शिक्षा मंत्री कौन है। बच्चों को तो ये मालूम है किसी मंत्री ने शराब का घोटाला किया है, और खुद बच्चे अपने मुंह से कह रहे हैं। आज इनको अच्छा, बच्चे शिक्षा मंत्री को नहीं जानते लेकिन शराब घोटाले को जानते हैं बच्चे। आज जब हम सब लोगों ने जाकर के, दिल्ली की जनता ने घर घर जाकर के जागरूकता अभियान फैलाने का काम किया, हर गली मोहल्ले में ठेके बंद कराने का काम किया, तो बच्चों को मालूम होता कि हमारे यहाँ पे शराब के ठेके खुल रहे हैं। चलिए सर, बीच में आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। जमानत अर्जी पर 10 मार्च तक जो है सुनवाई अभी फिलहाल टल गई है। सीबीआई की रिमांड की मांग पर फैसला अभी आना बाकी है। 10 मार्च तक सिसोदिया को जमानत नहीं। मनीष सिसोदिया केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जमानत अर्जी पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। फिलहाल के लिए मामले में सुनवाई जो है वो पूरी हुई और अभी 10 मार्च तक का वक्त दिया है। 10 मार्च को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अभी रिमांड दी जाएगी 3 दिन की सीबीआई को या नहीं, इस पर फैसला आना भी अदालत का बाकी है। जी मुकेश जी, अर्जी पर 10 मार्च तक के लिए सुनवाई जो है टल गई है। 10 मार्च को फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि 3 दिन की सीबीआई रिमांड दी जाएगी कोर्ट की तरफ से या नहीं, इस पर फैसला भी बाकी है। ये कहीं ना कहीं कोर्ट को भी मालूम है, सीबीआई ने अवगत भी कराया होगा कि कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो जमानत देने का तो अभी कोई मतलब नहीं बनता जब तक पूरी चेकिंग नहीं होती, तहकीकात नहीं हो जाती, रिपोर्ट नहीं बन जाती। क्योंकि वो ऐसे मामले में, जैसा संगीन मामला है जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, और आपको सबको मालूम है कि इस तरह से दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने हैं, उनके कई और
साथी सरकारी गवाह बने, उन्होंने एडमिट किया है कि मनीष सिसोदिया के साथ, और 17 फोन चेंज करने का, बदलने का कोई औचित्य नहीं बनता। उस बात की तो जानकारी देनी चाहिए मनीष सिसोदिया की कि उन्होंने 17 फोन किस लिए चेंज किए। लेकिन ये पार्टी प्रोपेगेंडा ज्यादा फैलाती है, और एक तरफ तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर ईमानदार नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसकी टीम के भ्रष्ट भगत सिंह, मैं इनको कह सकता हूँ, सबसे भ्रष्ट भगत सिंह है भ्रष्टाचार। लेकिन मुकेश जी, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये भी कहना था कि क्योंकि दिल्ली एमसीडी बीजेपी हार गई, इसलिए अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है हमारे नेताओं के खिलाफ, लेकिन डरने वाले नहीं है हम। की है, जब उसको पकड़ा जाता है तो चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की है। आज हम तो पंजाब भी हारे, हमने तो कभी नहीं कहा। हम दिल्ली की जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है, अभी 3 राज्यों में पुणे हम लोग फिर जीत करके आए हैं, उधर आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो हमने तो कभी नहीं कहा जो जनता ने मैंडेट दिया हमने उसका स्वागत किया है। ये हार और जीत चुनाव में 2 ही पहलू जीत होती है। हम 4-5 राज्यों में जीते भी हैं, अगर नगर निगम हारे हैं तो हमने स्वीकार किया और हमने अपनी कहीं ना कहीं हमारी जो कमियां रही उनको दूर करेंगे। नहीं, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब यही कहती है कि बार बार अगर हार का सामना किसी को करना पड़े तो वो इस तरीके की हरकतें अगर करे तो उसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। शराब की पॉलिसी हम लेकर नहीं आए, शराब की पॉलिसी आम आदमी पार्टी लेकर आई। लेकिन तत्कालीन उपराज्यपाल को भी तो वो इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के नेता। नहीं, उपराज्यपाल का तो कोई मतलब नहीं, कैबिनेट में इन्होंने पास किया, उपराज्यपाल के पास इन्होंने जो भेजा उन्होंने बताया, उन्होंने देखा होगा उसको, और उपराज्यपाल ने इसमें संज्ञान भी लिया है, तभी तो इन्होंने पॉलिसी वापस ली है। वो तो अब जो थे उन्होंने वीके सक्सेना उन्होंने ये तो संज्ञान लिया इस मामले में, जब शिकायतें मिली। उससे पहले जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे उनकी तरफ से तो मंजूरी दी गई। नहीं, ऐसी कोई मंजूरी उनकी तरफ से नहीं थी। आम आदमी पार्टी, मैं उस समय मेयर था जब ये पॉलिसी लेकर के आ रहे थे, हमने इसका भरपूर विरोध किया था और हमने अपनी निगम की तरफ से भी इसमें जितने ऑब्जेक्शन हमने लगाए थे सब हमने उस पर कार्रवाई की मांग की थी और हमने उस तरह। लेकिन पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि अगर घोटाले का आरोप लग रहा है तो वो पैसा बताए, बीजेपी कहाँ है वो पैसा, क्योंकि अगर पैसा होता तो कहीं तो वो मिलता। मनीष सिसोदिया के ना तो कहीं बैंक खातों में वो पैसा है, ना घर में है, ना कहीं कार्यालय में है। तो केजरीवाल साहब, सत्येंद्र जैन के घर से 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिला, 1.5 किलो सोना मिला, उसका भी हिसाब दे। वो कहाँ से आया? गोवा में जो पैसा लगा उसका हिसाब दे, जो पंजाब चुनाव में जो पैसा तो आप भी जानते हैं कहाँ कहाँ किस किस के घर पर मिल रहा है पैसा। फिलहाल ये अगर हजारों करोड़ का घोटाला आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं अगर घोटाला बीजेपी कह रही है हजारों करोड़ का, तो वो हजारों करोड़ है कहाँ, ये भी तो बताए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी कोई जल्दी ना करें। दूध का दूध, पानी का पानी सीबीआई करेगी और आने वाला नंबर जो होगा वो श्रीमान केजरीवाल जी का लगने वाला है, क्योंकि वो उसी चीज से बौखला गए हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है वो श्रीमान केजरीवाल जी हैं। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है पूरी सरकार जो है वो इस घोटाले में संलिप्त है। 2 मंत्री इनके जेल में हैं। अब देखिए किस तरह की ये उनका रिजाइन लेकर के रखते हैं, लेकिन 8 महीने बाद जब मजबूरी बन जाती तो उसको रिजाइन को बाहर डिस्क्लोज कर देते हैं कि सत्येंद्र जैन ने रिजाइन कर दिया। मनीष जी से रिजाइन पहले लिखवा के रख लिया था, इनको मालूम था कि हमने कर्मकांड किए तो हमारी गिरफ्तारी होनी तय है। मनीष जी ने वो हाथ से तो नहीं लिखा सीबीआई के दफ्तर में जाकर के, वो पहले से टाइप किया, इनका इस्तीफा था, तो इनको मालूम था इन्होंने क्या कर्मकांड किए। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले से ही वो इस्तीफा लिखवा के रख लिया गया था, डिस्क्लोज बाद में किया गया। केजरीवाल साहब को मालूम था गिरफ्तारी होनी है, जेल जाना तय है, क्योंकि इनके घोटाले खुल चुके थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश सूर्यान जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सिसोदिया के रिमांड पर अभी आदेश सुरक्षित रख लिया है अदालत ने, और जमानत अर्जी पर जो है 10 मार्च को फिर से कोर्ट जो है सुनवाई करेगा। 10 मार्च तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगी। जमानत अर्जी दाखिल की गई थी मनीष सिसोदिया की ओर से। जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च को अब होगी और सीबीआई के रिमांड की मांग पर फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। 3 और दिन की रिमांड सीबीआई ने कोर्ट से मांगी है। 1 घंटे बाद सिसोदिया के रिमांड पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। चलिए, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मनीष सिसोदिया केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, दिल्ली में आपने भरी हुनकार, बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। आपकी बीजेपी के खिलाफ हुनकार, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं।
और गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, इस प्रकार के होर्डिंग बैनर जो हैं हाथों में लिए हुए पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा आप देख सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं पार्टी कार्यकर्ता। अवनिंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अवनिंद्र, जरा बताएं कि कहां पर यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है और क्या किस प्रकार से घेराव करने का प्रयास पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये जो प्रदर्शन है दिल्ली आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और जो एक आक्रोश है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में या कहा जाए पार्टी के नेताओं में तो लगातार देखने को मिल रहा है। ये जमकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जबकि पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात कोई भी छूने को नहीं, सुरक्षा बल भी और सड़कों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। मोदी सरकार हाय हाय तमाम इस तरीके के नारेबाजी कर रहे हैं। जी यानी अमरिंदर, इस वक्त आप कार्यालय के बाहर ही पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं प्रदर्शन के लिए? जी जी बिल्कुल, देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तमाम नेता जुटे हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी थी, तो जिस तरीके से कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई शुरू हुई तो जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं रोडों पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किस प्रकार की नारेबाजी यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, विरोध कैसे दर्ज करवा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता, जरा बताएं अमरिंदर। जी बिल्कुल, देखिए चलिए अवनिंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी आसपास आप देख सकते हैं, पुलिस का अमला मौजूद है और बैरिकेडिंग भी पुलिस की ओर से की गई है। लेकिन बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि इस बीच हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट में अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई के रिमांड की मांग पर फैसला फिलहाल कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। 1 घंटे बाद सिसोदिया के रिमांड पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता मन्नत शर्मा जुड़ गए हैं। मन्नत जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहले आपसे आपका रिएक्शन इसी बात पर कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। हालांकि अभी सीबीआई रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। क्या लगता है, राहत मिलेगी यहां से मनीष सिसोदिया को या फिर अभी और मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी? और इसमें कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर उसका क्या स्टैंड है? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए मनीष सिसोदिया जो है वो शुरू से सवालों के घेरे में रहे उनकी ये लिक्वर पॉलिसी के ऊपर। और आज जिस तरीके से सीबीआई ने उनको रिमांड पे भेजा, क्योंकि वो सीबीआई का सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी जब उनकी जांच की गई थी ईडी के द्वारा, तो उन्होंने पूरा सहयोग ईडी और एजेंसियों का किया था। लेकिन ये इनका करप्शन करने के बावजूद इन्होंने करप्शन किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 1000 पेजों की फाइल हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जमा की सीबीआई में इनके खिलाफ। और कैलाश गहलोत के खिलाफ, जो इनके एक और कैबिनेट मिनिस्टर है जिनका भी प्रमोशन केजरीवाल जी ने किया है, उनके खिलाफ 1000 पेज की फाइल हमने सबमिट की सीबीआई में। ये सब उसका नतीजा है। और सबसे पहली बात जो है इसमें कि मनीष सिसोदिया जी सहयोग नहीं कर रहे हैं एजेंसियों का। सबसे मतलब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इनके अंदर अभी भी अहंकार इतना है कि ये अभी भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ में सहयोग करने को तैयार नहीं है। और जहां तक बात रही इस पार्टी के मोटिव की, देखिए आम आदमी पार्टी का एक ही मोटिव था जब वो पहली बार सत्ता में आए थे। ये कांग्रेस की सरकार को, जो शीला जी की सरकार थी, जो ईमानदार सरकार थी सच में, उसको ये लोग भ्रष्ट कहते थे और खुद को ईमानदार बताते थे। लेकिन आज ये साबित हो गया कि इनके कितने तो दर्जन एमएलए, कितने अभी 2 मिनिस्टर तिहाड़ जेल के अंदर हैं। तो ये साबित हो गया आज इन सबसे कि ये केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारियों से, निकम्मों से और साथ में जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर का माहौल
आतंकवाद जिसे दंगों से फैलाने की, हम खराब करने की दिल्ली का माहौल कोशिश की, सिर्फ उनसे इनकी पूरी दिल्ली सरकार भरी हुई है। और चलिए मन्नत जी, आऊंगी आपके पास में। मुकेश सुरयान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के पूर्व मेयर हैं। मुकेश जी, अभी कांग्रेस के नेता जो है मन्नत शर्मा, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेताओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने जिस प्रकार से फाइलें यहाँ लगाई और शिकायतें दर्ज करवाई, उस पर जांच हुई और उस पर ही अब ये पूरा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और जांच एजेंसियां आज जो है इस पूरे मामले को लेकर इतनी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही हैं। बीजेपी कहती है कि बीजेपी की वजह से ये जांच शुरू हुई है। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। वो अपने आप को मजबूत कर ले, राजस्थान के 2 नेताओं को साथ जोड़ लें, दिल्ली में अपना जनाधार बचा लें। ये तो पूरी दिल्ली और देश जानता है कि ये लड़ाई किसने लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर निकल कर आया है। उसने दिल्ली की माँ बहनों की रक्षा के लिए कि घर घर शराब ना पहुंचे, गली गली ठेका ना खुले, उसकी लड़ाई लड़ी है। और आज उस लड़ाई में हमारी जीत हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। और भ्रष्टाचार जिसने किया उसको सजा हुई है, उसको जेल हुई। यानी कांग्रेस से जो है बिला वजह इस बात का क्रेडिट ले रही है कि उसने भी इस मामले को उठाया था पुरजोर तरीके से। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात कर रहे हैं वो। ये तो सारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे सांसदों के, हमारे के कार्यकर्ता ने जो संघर्ष किया है, और इसमें मैं कहूँगा उनको भी छोड़ करके दिल्ली की जनता की जीत हुई है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने इसमें घर से निकल करके शराब की पॉलिसी के खिलाफ एक जंग छेड़ी। उस जंग में घर घर गली गली जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया। माधव बहनाओं ने इस ठेकों को बंद कराने का काम किया, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में खोलने का काम किया। मन्नत जी, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? मुकेश सुरयान कह रहे हैं, पूर्व मेयर हैं दिल्ली के, उनका साफ तौर पर कहना है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। और एक बात जो यहाँ समझना मैं चाहती हूँ कि जब कांग्रेस के साथ इस तरीके से जांच एजेंसियां अगर छापेमार कार्रवाई करती है, रेड करती है, तो कांग्रेस कहती है कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, केंद्र उनका दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब वही कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर या फिर दूसरी पार्टी के नेताओं पर होती है, तो कांग्रेस कहती है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल सही काम कर रही है जांच एजेंसियां। ये दोहरा रवैया क्यों? दोहरा रवैया नहीं है इसमें। देखिए, जो कंप्लेंट्स थी दिल्ली के अंदर, जो लिक्विड की जो इनकी पॉलिसी थी, इसकी कंप्लेंट थी, वो पहले से कांग्रेस पार्टी करती आई है। हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी पहले फाइल सबमिट करते हैं और साथ में हमारी पार्टी ने कई हर ठेके के सामने हमारा प्रदर्शन रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ब्लॉक कमेटीज का। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि केजरीवाल जी के करप्शन के ऊपर। लेकिन हाँ, ये बात सच्चाई है कि भाजपा की केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अपनी केंद्र एजेंसियों के थ्रू गलत इस्तेमाल करती है आवाज दबाने के लिए, जैसा राहुल जी के साथ किया गया, सोनिया जी के साथ किया गया ईडी का। लेकिन हमारे नेताओं ने, चाहे इन्होंने गलत दुरुपयोग किया हो ईडी का हमारे नेताओं के खिलाफ, लेकिन हमारे नेताओं ने पूरा सहयोग किया है ईडी के साथ में। ईडी ने अपने बयान में कोर्ट में एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे किसी नेता ने सहयोग नहीं किया। हमारे नेता वहां पे रात को 12-12, 1-1 बजे तक रहे हैं, 10-10 बजे तक भी रहे हैं, और उन्होंने पूरा सहयोग जांच में दिया है। सोनिया जी की खराब सेहत के बावजूद उन्होंने सहयोग दिया है अपनी जांच में। तो ये एक अलग वो मैटर है। लेकिन हम केजरीवाल की जहां तक बात करें, देखिए केजरीवाल जी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। केजरीवाल जी हर राज्य में जाके भाजपा का सहयोग करते हैं, और जहां तक मैं भाजपा के मेरे मित्र प्रवक्ता जी ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो हमेशा अपने इन केजरीवाल जी को वहां क्यों बुला लेती है? सबसे पहले वाली सोचने की बात है कि इनके सहयोग से ये लोग वहां गुजरात में इलेक्शन लड़ते हैं, अलग अलग इलेक्शन में जाके विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कांग्रेस, अगर बीजेपी के सहयोगी हैं केजरीवाल, कांग्रेस ऐसा मानती है, तो फिर क्या आप ये कह रहे हैं कि अपनी सहयोगी को अब फंसाने का काम कर दिया बीजेपी ने, उसके खिलाफ काम कर रही है? देखिए, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना जनता में, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब दिखाएंगे नहीं तो जनता में तो कैसे काम चलेगा? ये सिर्फ जनता को दिखाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, कंप्लेंट जो केजरीवाल के खिलाफ थी वो जनता के बीच में पहुंच चुकी थी। जनता को ये पता लग चुका था कि इन्होंने लिक्विड पॉलिसी के साथ क्या किया है, लिक्विड पॉलिसी में क्या हुआ है, और मनीष सिसोदिया जी ने उसमें कितना करप्शन किया है। साथ में सत्येंद्र जैन जी का भी पता लगा था।
नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि दिखाने के लिए किया गया है और बीजेपी को क्योंकि दिखाना था कि कुछ कार्रवाई कर रही है इसलिए सारा कुछ किया गया है, तो क्या आप मानते हैं कि इस पूरे मामले में बीजेपी भी संलिप्त है? आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि तत्कालीन उपराज्यपाल हैं, उनके भी मंजूरी यहाँ पर मिली थी, उनके साइन हुए थे तभी पॉलिसी मंजूर हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी तो मतलब झूठों की पार्टी है, आप इनको झूठों की पार्टी कहिए। इनके सिर्फ झूठे इनके वादे होते हैं और खोखले इनके दावे होते हैं। वो पंजाब में जनता अभी देख चुकी है कि पंजाब का कितना बुरा हाल है। मैं खैर पंजाब के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का सिर्फ झूठे दावे हैं कि भाई हमने ये किया, फलाना किसके साइन थे, ठिकना खुद अपने ये करप्शन कर दूसरों के ऊपर नाम डाल देना, ये केजरीवाल जी को बहुत अच्छे से आता है। नहीं, लेकिन आप बीजेपी को भी उनके साथ जोड़ रहे हैं ना, कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि कैसे आपने ये लिंक किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक पहलू होती है, जहाँ पे लड़ने के लिए हम लोग दो पार्टीज हैं, वहाँ पे ये तीसरी पार्टी घुसती है केजरीवाल जी। और पूरे देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव पूरे इंडिया में बन चुका है अभी कि केजरीवाल जी बी टीम का काम करते हैं। गुजरात के इलेक्शन में हमने देख लिया, तो ये हम देख चुके हैं पहले के इलेक्शनों में। और खासकर देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर एक राजनीतिक दल है तो वो भी जाएगा, लोकतंत्र है और सभी को यहाँ पर चुनाव लड़ने का, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, उन्हें अधिकार है और वो उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किसी को भी ए और बी कैसे यहाँ पर बना सकते हैं, जबकि बीजेपी यही बात जो है आपके लिए भी कहती है। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं मुकेश सुरयानी जी की तरफ से चाहूंगी। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस नेता मन्नत शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस पूरे मामले को इस तरीके से दिखा करके भ्रमित कर रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर केजरीवाल की साथ सहयोगी रही है। सबसे पहले तो अपने जो हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं कांग्रेस पार्टी के, जो शर्मा जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम भाजपा हैं, कांग्रेस नहीं है। ठीक है, हमारे लिए देश की जनता भगवान है, देवतुल्य। हम पूछते हैं देश की जनता को, तो देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम तो पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने किया है। हमने तो हर किसी को स्वाभिमान के साथ खड़ा होना सिखाया, किसान को किसान का सम्मान दिया है, रोजगार को रोजगार दिया है, और जो व्यापारी थे उनको आगे बढ़ाने का काम। अगर ठगने का काम किया था तो कांग्रेस सरकार ने पिछले 60 सालों में लगातार। चलिए, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सामने लाने का बेनकाब काम करने का काम भी जो है वो बीजेपी कर रही है, लगातार ये जारी रहेगा। और मनीष सिसोदिया इस मामले में जो हैं वो आरोपी बनाए गए हैं और जल्द ही सीबीआई उनके खिलाफ सबूत भी ढूंढ निकालेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च तक के लिए सुनवाई टल गई है। 10 मार्च को इस मामले में अदालत जो है फिर से सुनवाई करेगी। हालांकि सीबीआई को 3 दिन के रिमांड दी जाए या नहीं, इस पर 1 घंटे में अदालत का फैसला सामने आएगा। हालांकि इस मामले को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों के ही सुर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी यहां साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े हुए हैं, पहले कांग्रेस का था, अब आम आदमी पार्टी का सामने आया है और वो इस तरह के मामलों को लगातार उजागर करती रहेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते रहे हैं और बीजेपी अगर इस तरीके से इस पूरे मामले को सामने लाकर पर्दाफाश करने की बात कह रही है तो जनता को भ्रमित करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है।